जब जीवन की राहों में साथ देने वाला कोई ना हो तब घबराना मत, क्योंकि वही समय तुम्हें अपने आप से मिला देता है। अकेले चलना सीखो, अकेले जीना सीखो, तभी तुम सारे दुखों से ऊपर उठ पाओगे। जैसे अर्जुन ने रणभूमि में अकेले खड़े होकर युद्ध लड़ा, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के संग्राम में अकेले विजयी हो सकते हो। सुनो, आत्मा अकेली है लेकिन शक्तिशाली है। मैं हूं तुम्हारे साथ, बस चलो निडर होकर, निर्विकार होकर अपने पथ पर। अकेलापन दुख नहीं है, यह तो आत्मा का सच्चा संग है। जब तुम सबसे अलग हो जाते हो तभी तो प्रभु के सबसे पास आ जाते हो। दुनिया का शोर बंद होता है और भीतर की शांति बोलने लगती है। अकेले जीना सीखो, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होगा तब मैं स्वयं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। यही एकांत तुम्हें दुख नहीं, मोक्ष की ओर ले जाएगा। हे अर्जुन, जब संसार से मोह टूटता है तब आत्मा अपनी शक्ति पहचानती है। अकेले चलने से मत डरना, हर कदम पर मैं साथ हूं। दुख तुझे छू भी नहीं पाएगा अगर तूने अकेले जीने की कला सीख ली। याद रख, जो अकेले चलता है वही सबसे पहले मंजिल पर पहुंचता है। जब जीवन में कोई साथ न दे तब समझो यही वक्त है खुद को जानने का। अकेले जीने की आदत तुम्हें दुख नहीं बल्कि दिव्यता देगी। संसार का हर दुख, हर पीड़ा केवल माया है। जो अकेले जीना सीख गया वो संसार से ऊपर उठ गया। चलो स्वयं के संग एक यात्रा पर, जहां मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूं। अर्जुन, जिस दिन तू अकेले खड़ा होना सीख जाएगा उसी दिन तू अजेय बन जाएगा। साथ छूट सकते हैं पर आत्मा का बल कभी नहीं छूटता। अकेलापन कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। मैं कहता हूं अकेले चलो, क्योंकि मैं हर एक कदम पर तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। इतिहास गवाह है कि हठ के कारण न जाने कितने फैसले ऐसे हुए जिन्होंने भविष्य की दिशा ही बदल दी। अगर परिवार में कोई बच्चा हठ करता है तो पूरा परिवार उसे मनाने में लग जाता है, यह सोचकर कि वह अभी छोटा है, उसकी समझ सीमित है, उसकी जिद पूरी कर दी जाती है। लेकिन यही हठ अगर कोई बड़ा व्यक्ति करने लगे तो यह जिद नहीं बल्कि अहंकार बन जाता है। कई बार रिश्तों में भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए हठ पकड़ लेता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें। यदि हम अपने आसपास देखें तो कई उदाहरण मिलेंगे जहां हठ विनाश का कारण बन गई। इतिहास में कई राजाओं ने अपने अहंकार और हठ के कारण पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। जब किसी भी व्यक्ति के मन में अपनी इच्छा को जबरन थोपने की प्रवृत्ति आ जाती है तो वह धीरे धीरे खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। कभी कभी जीवन में हमें झुकना पड़ता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। हर बात पर अड़ जाना सही नहीं होता। अगर कोई नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर से टकराने लगे तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन वही नदी अगर अपना रास्ता थोड़ा बदलकर आगे बढ़े तो समुद्र तक पहुंच सकती है। इसी तरह जीवन में भी कुछ परिस्थितियों में अपने हठ को छोड़ देना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। बहुत से झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वह गलत हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि गलती हर किसी से होती है। जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करने और उसे सुधारने के लिए तैयार होता है वही वास्तव में परिपक्व होता है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई समस्या आती है तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन कभी यह सोचकर देखिए कि क्या समस्या का समाधान सिर्फ दूसरों को गलत ठहराने में है। अगर हम खुद को सुधार लें तो आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन समस्या यह है कि हम हमेशा बदलाव की उम्मीद दूसरों से रखते हैं, खुद से नहीं। जब तक यह मानसिकता बनी रहेगी तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यह बात सैकड़ों सालों से कही जा रही है और बार बार सिद्ध भी हुई है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म हैं। वे हमेशा दूसरों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा आज हमारे कल के कर्मों का परिणाम है। अगर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आज को सुधारना होगा।
हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस समस्या को हम अंत समझते हैं वही एक नई शुरुआत का कारण बनती है। इसलिए कभी भी किसी मुश्किल घड़ी में यह मत सोचिए कि अब कुछ नहीं बचा, बल्कि यह सोचिए कि यह एक नया रास्ता खोजने का समय है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो यह समझना जरूरी है कि असली खुशी सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में है। कोई व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी दुखी रहता है और कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीकर भी प्रसन्न रहता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। अगर हम हर चीज में कमी ही ढूंढते रहेंगे तो हमें कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम जो कुछ भी है उसमें खुशी ढूंढना सीख लें तो हमारा जीवन खुद ही सुखमय हो जाएगा। जो व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। सच्चे रिश्ते त्याग और समर्पण से बनते हैं, न कि स्वार्थ से। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने हित के बारे में सोचकर रिश्ते निभाता है तो वह ज्यादा समय तक नहीं टिकते। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि रिश्तों में स्वार्थ से ज्यादा विश्वास और समझदारी की जरूरत